थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, स्तुति आराधना के लिए वी थैंक यू फॉर द वर्शिप, वी थैंक यू फॉर ऑल द टेस्टिमनी। सारी गवाहियों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवनों में किया है। सारी महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमसे बातें करें, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, वचन का प्रकाशन आप हमें दीजिए, ताकि ज्योति हम में बढ़े, ताकि हम चीजों को एक अलग नजरिए से, बेहतर तरीके से, एक ऊंचे जगह से हम जीवन को देख सके और उसके अनुसार चल सके। थैंक यू। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। वेल, आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे एंड आई वांट टू शेयर समथिंग। कुछ एक नए सीरीज को हम शुरू करेंगे, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है। प्रेरितों का काम 11 उसके 25 में लिखा है कि तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस को चला गया। ओके, दिस इज टॉकिंग अबाउट बारनबास। बारनबास ने क्या किया? बारनबास शाऊल, जो पौल जाना जाता है, तब बरनबास शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस को चला गया। That is very amazing. Okay, now let's continue 26। और उसमें लिखा है, और जब उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। And the disciples were called Christians first in Antioch। आजकल हम बोलते हैं कि हम मसीही लोग हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीही लोग हैं, वी आर क्रिश्चियंस। लेकिन वो जो शुरुआत में अंताकिया, एंटियोक में सबसे पहले विश्वासी या यीशु मसीह के चेलों को कहा गया था मसीही। प्रेज गॉड। तो वही मेरा टॉपिक आज है कि दिस इज माय टॉपिक फॉर टुडे, हु इज अ क्रिश्चियन। प्रेज गॉड। मसीही कौन है? अंताकिया में सबसे पहले विश्वासियों को देखकर कहा गया था मसीही, या फिर उनको देखकर कहा गया था कि ये क्रिश्चियन है। तो कई बार ये सवाल, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर हैं, हमें सवाल पूछना चाहिए कि एक मसीही या फिर एक क्रिश्चियन कौन है? हु इज द क्रिश्चियन? प्रेज गॉड। कई बार बहुत लोगों को लगता है कि कुछ लोगों को मैं बोलते हुए सुन रहा था, और वो बोल रहे थे कि क्रिश्चियन का मतलब है वो हमेशा हालेलुया 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 बोलते रहते हैं। मतलब उनका वो सोच था कि अगर आप किसी को अगर आप बोले कि आप मसीही हैं, तो मसीही का होने का मतलब है कि वो हमेशा हालेलुया बोलते रहते हैं, हमेशा वो हालेलुया 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 बोलते रहते हैं। क्या हालेलुया बोलने वाले लोग मसीही लोग हैं? प्रेज गॉड। ये मसीही, हूज अ क्रिश्चियन? आपके मतलब आप जवाब मत दीजिए, आप सोच के देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक मसीही, एक क्रिश्चियन कौन है? प्रेज गॉड। द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू इज दिस: अ क्रिश्चियन इज नॉट अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ सर्टेन रिलीजन। एक मसीही कोई निश्चित धर्म से संबंधित व्यक्ति नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। Praise God. And I'm glad that you joined us today. You're going to get blessed. A Christian is not a person belonging to a certain religion. एक मसीही कोई निश्चित धर्म से संबंधित व्यक्ति नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कई लोगों को लगता है, और कोई बहुत से विश्वासी हैं, उनको लगता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, या फिर उसका मतलब है कि देखिए, हिंदुइज्म होता है, सिखिज्म होता है, जैनिज्म होता है, बुद्धिज्म होता है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी होता है। तो हम क्या अभी क्रिश्चियन हैं? मतलब हम एक नए धर्म में हैं। प्रेज गॉड। हम एक नए धर्म में हैं, इसीलिए हम क्रिश्चियन हैं। लेकिन वो जो समझ है वो एकदम गलत है, क्योंकि मसीही जीवन या फिर मसीहत, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक नए धर्म में आ गए हैं, आप गलत हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि बहुत से धर्म हैं
और हम बहुत से धर्म में से एक धर्म जिसको क्रिश्चियनिटी बोलते हैं उस धर्म में हम हैं। दैट इज रॉन्ग, दैट्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैंने ये पॉइंट आपके लिए लिखा है। मैं आपको बताने से पहले कि एक मसीह की कौन है, वो कौन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। एक मसीही व्यक्ति का नाता किसी धर्म से नहीं है। अक्सर हम किसी को बोलते हैं कि अगर हम क्रिश्चियन हैं तो उनको लगता है अच्छा क्रिश्चियन धर्म के हो तुम, प्रेज गॉड, बाकी धर्मों के नहीं हो, तुम क्रिश्चियन धर्म के हो। लेकिन मसीही जीवन धर्म नहीं है। इट्स नॉट अ रिलीजन। प्रेज गॉड। कई बार मुझे याद है जब किसी ने मेरे से पूछा कि तुम कौन हो, मैंने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं। तो उसने कहा कि क्रिश्चियन में तुम कौन हो, प्रोटेस्टेंट हो, कैथलिक हो, बैप्टिस्ट हो, जैकोबाइट हो, तुम कौन हो? मैंने कहा उसमें से कोई नहीं हूं, मैं सिर्फ क्रिश्चियन हूं। प्रेज गॉड। क्या क्रिश्चियन वे लोग होते हैं जो आपस में झगड़ा करते रहते हैं, आपस में किसी का जमता नहीं है, वो झगड़ा करते रहते हैं? क्या क्रिश्चियन वो होते हैं जो हर रविवार को उनको सोने को नहीं मिलता है क्योंकि उनको चर्च जाना पड़ता है? क्या चर्च जाने वाले लोग क्रिश्चियंस हैं? प्रेज गॉड। या फिर जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं, क्या पानी का बपतिस्मा लेने वाले लोग क्रिश्चियंस हैं? या फिर कुछ लोग बोलते हैं क्रिश्चियंस वो होते हैं जो वो थोड़ा ब्रेड खाते हैं और थोड़ा वो कुछ पीते हैं, वो क्रिश्चियंस होते हैं। क्या वो क्रिश्चियंस हैं? जो प्रभु भोज लेते हैं, वो रोटी को खाते हैं, वो कटोरे में से पीते हैं, क्या वो क्रिश्चियंस हैं? एक क्रिश्चियन है क्या, उसका मतलब क्या है? कि संडे को चर्च में जाते हैं, वो एक अच्छा शर्ट पहन के उसमें बड़ा सा क्रॉस रहता है, क्या वो क्रिश्चियंस हैं? 25 दिसंबर को वो सेलिब्रेट करते हैं, क्या वो क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन है कौन? व्हाट डज क्रिश्चियन मीन? वही आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं और वही सीरीज को हम रखेंगे। क्रिश्चियनिटी, मसीही जीवन या मसीही, एक क्रिश्चियन धर्म से लेना देना नहीं है। क्योंकि लोगों ने कहा है कि बहुत धर्मों में से एक धर्म है क्रिश्चियनिटी। प्रेज गॉड। और बहुत लोगों को लगता है कि हम एक धर्म में हैं अभी। प्रेज गॉड। बाकी बहुत सारे धर्मों में से एक धर्म में हम हैं। प्रेज गॉड। संसार का भी अलग अलग सोच है मसीही। जैसे मैंने आपसे कहा, एक किसी लोगों को मैंने बोलते हुए सुना कि क्रिश्चियन कौन होते हैं, बोलते हैं कि वो ब्रेड खाते हैं ब्रेड और कटोरे में से पीते हैं, वो होते हैं क्रिश्चियंस। या फिर क्रिश्चियंस वो होते हैं जो बहुत ताली बजाते हैं। या क्रिश्चियंस वो होते हैं जो हमेशा हालेलुया 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 बोलते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि क्रिश्चियंस वो होते हैं जो बोलते कुछ है करते कुछ और हैं, कपटी लोग हैं। प्रेज गॉड। कौन है क्रिश्चियन? हु इज अ क्रिश्चियन? प्रेज गॉड। मसीही जीवन एक धर्म नहीं है। इट्स नॉट अ रिलीजन। प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए आप मसीही हैं, यू आर अ क्रिश्चियन। आप मसीह हैं। और मैं धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप मसीही हैं। जितने लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं, जितने विश्वासी आज मसीह की देह में है, आप सब यू आर अ क्रिश्चियन। लेकिन वो धर्म के बारे में बात नहीं हो रहा है। प्रेज गॉड। वो कोई वाटर बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट के बारे में बात नहीं हो रहा है। आप मसीही हैं। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि मसीही का मतलब क्या है। क्या उसका मतलब मैं चर्च का मेंबरशिप है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास आर्क चर्च का मेंबरशिप है या कोई भी चर्च का मेंबरशिप है इसीलिए मैं मसीही हूँ? या मेरे पास वाटर बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट है, या मैं हर संडे को प्रभु भोज लेता हूँ इसीलिए मैं मसीही हूँ? नो। प्रेज गॉड। सो हु इज अ क्रिश्चियन? लेट मी शेयर विद यू। नंबर 2, इस पॉइंट को आप कभी मत भूलिए। A Christian is one who has received eternal life. Praise God. कौन है एक मसीही? Who is a Christian? एक मसीही वो है जिसने अनंत जीवन प्राप्त किया है। एक मसीही वो नहीं है जो हर हर रविवार को संडे चर्च में जाता है। बहुत से लोग संडे चर्च में जा रहे हैं, उनके पास अनंत जीवन नहीं है, वो मसीही नहीं है। प्रेज गॉड। बहुत लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, प्रेज गॉड, लेकिन वो मसीह, क्योंकि पानी का बपतिस्मा आपको मसीही नहीं बनाता। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चर्च नहीं आना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पानी का बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रभु बोझ नहीं लेना चाहिए। लेकिन कलीसिया आने से कोई मसीही नहीं बन जाता, प्रभु बोझ लेने से कोई मसीही नहीं बन जाता, वाटर बैप्टिज्म करने से कोई मसीही नहीं बन जाता। एक मसीही कौन है? जिसके पास सर्टिफिकेट है या डिग्री है? कौन है मसीह? एक मसीही वो है जिसके पास अनंत जीवन है। क्यों आप मसीही हैं? क्योंकि आपके पास चर्च मेंबरशिप है,
या आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, क्यों आप मसीह हैं? क्योंकि आप प्रभु भोज खाते हैं, हर रविवार को चर्च में जाते हैं, वो सब जरूरी है, लेकिन आप मसीह क्यों हैं? व्हाई आर यू अ क्रिश्चियन? क्योंकि मेरे पास अनंत जीवन है, वो अनंत जीवन मुझे मसीह बनाता है। प्रेज गॉड, नेवर फॉरगेट इट, दीज आर द फाउंडेशन। प्रेज गॉड, ये हमारे मसीही जीवन का नींव है। आप सोचिए कितने ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते कि क्रिश्चियन का मतलब क्या है। अगर आप उनसे पूछे, अगर मैं आप सबसे पूछूं, जवाब मत दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर यू अ क्रिश्चियन, क्या आप मसीह हैं, एंड यू से, और आप कहेंगे कि हाँ मैं मसीह हूं, और मैं आपसे पूछूंगा कि उसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? यू से यूर अ क्रिश्चियन, व्हाट डज दैट मीन? Praise God. And I can tell you, many people cannot answer. वो आंसर नहीं कर पाएंगे। वो वही बोलेंगे कि हम चर्च में जाते हैं, हम प्रभु पूज लेते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम क्रॉस को पहनते हैं, हम हाथ में हम हमेशा ऐसा ऐसा करते हैं। कौन है मसीही? Praise God. So never forget this. This is very important. और ये हमारा नींव है। जितना मजबूत आपका फाउंडेशन है, उतना मजबूत आपका जीवन होगा। Praise God. एक मसीही वो है जिसने अनंत जीवन प्राप्त किया है। Praise God. अनंत जीवन प्राप्त किया है, इसीलिए मैं एक मसीह। That's why I'm a Christian, because I have received something. I have received eternal life. Amen. Praise God. Why are you a Christian? Because you've received eternal life. क्यों आप एक मसीही हैं? क्योंकि आपने अनंत जीवन। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन सी चर्च में जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितना प्रभु भोज लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा पानी का बपतिस्मा हुआ है या नहीं हुआ है। क्या आपके पास अनंत जीवन है? अगर नहीं है तो आप मसीही नहीं है। यू नॉट अ क्रिश्चियन। प्रेज गॉड। आमेन। तो अ क्रिश्चियन इज अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड इटर्नल लाइफ। एक मसीही वो है जिसने अनंत जीवन प्राप्त किया है, इसीलिए मैं मसीह हूं। नाउ लुक एट दिस वर्सेस। I'm so glad you came. You're going to be so blessed. Praise God. यूहन्ना 3:16 देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाउ पावरफुल इज दैट? परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, यीशु मसीह को, ताकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे क्या मिलेगा? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको क्या मिलेगा? उनको एक धर्म मिलेगा, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको कोई डिग्री मिलेगा। उनको मिलेगा क्या? जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनको क्या मिलेगा? उनको अनंत जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ। सो एक मसीही जीवन, एक मसीही व्यक्ति कौन है? एक मसीही व्यक्ति वो है जिसे अनंत जीवन मिला है। लेट्स रीड इट अगेन। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके लहू पर विश्वास करे, उसके कर्मों पर विश्वास करे, उसे धर्म मिलेगा। उसे क्या मिलेगा? उसे अनंत जीवन मिलेगा, ताकि वो अनंत जीवन पाए। और क्योंकि हमारे पास अनंत जीवन है, इसीलिए हम मसीही लोग हैं। इसमें धर्म का कुछ, प्रेज गॉड, ये पानी के अंदर जाने का कुछ लेना देना नहीं है, कुछ रोटी और कुछ पीने का लेना। वो संसार ने ये चीजों को बनाया है, प्रेज गॉड, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। आमीन। मसीही जीवन मतलब आपने अनंत जीवन पाया है। दैट्स व्हाई यू आर अ क्रिश्चियन। ओके, इट हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन। मसीहत का लेना देना धर्म से बिल्कुल भी नहीं है। प्रेज गॉड। अब हम वचन से बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो बाकी लोग क्या सोचते हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं, प्रभु उनको आशीष करें। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन हमारा संविधान है। इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स आवर स्टैंडर्ड। ये हमारा आदर्श है। प्रेज गॉड। आमीन। तो आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपको क्या मिला? आपको अनंत जीवन मिला। आमीन। नाउ सी दिस वर्स। पहला यूहन्ना 5:11 में लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, यह जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया।
और ये गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। वर्स नंबर 12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। क्या आपके पास यीशु है? क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्या यीशु मसीह ने जो आपके लिए की उस कर्मों पर, अपने कर्मों पे नहीं, जब आपने उसके कर्मों पे विश्वास किया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपको अनंत जीवन मिला। प्रेज गॉड। जब आपका नया जन्म हुआ, सोच के देखिए, किसी ने आकर आपको यीशु मसीह के बारे में बताया और आपने अपने हृदय में विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जिलाया है, और आपने अपने मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मेरा स्वामी है, यीशु मेरा मास्टर है, यीशु मेरा ओनर है, यीशु मेरा प्रभु है, आपने अपने मुंह से कबूल किया, तब आपको अनंत जीवन मिला। प्रेज गॉड, यू रिसीव्ड इटर्नल लाइफ। और क्योंकि आपके पास, आपको धर्म नहीं मिला, आमीन, आपको धर्म नहीं मिला, आपको अनंत जीवन मिला। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्या मिला आपको? प्रेज गॉड, मुझे अनंत जीवन मिला है। जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। मेरे पास पुत्र है, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इसलिए मेरे पास जीवन है। आई हैव द लाइफ। प्रेज गॉड, आमीन। नाउ पॉइंट नंबर 2, 3, पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज इटर्नल लाइफ? अनंत जीवन जो आपको मिला है वो क्या है? व्हाट इज इट? प्रेज गॉड। जैसे हमने यूहन्ना में देखा कि आपको, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपको अनंत जीवन मिला है। पहले यूहन्ना में देखा कि अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास अनंत जीवन है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो चीज आपको मिला है वो क्या है। प्रेज गॉड, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको समझेंगे नहीं तो उसका आप आनंद उठा नहीं पाएंगे, उसको आप, उसमें आप पार्टेक नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। अनंत जीवन जो आपको मिला है उसका मतलब है परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव। प्रेज गॉड। इटर्नल लाइफ इज द लाइफ एंड द नेचर ऑफ गॉड। अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव है। जैसे पौधों का जीवन होता है, जानवरों का जीवन होता है, प्रेज गॉड, मच्छियों का जीवन होता है, मनुष्य मानव जाति का जीवन होता है, वैसे ही परमेश्वर का जीवन होता है। इट्स अ वेरी हाई लेवल लाइफ। प्रेज गॉड। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव। तो जब यीशु मसीह बोल रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलता है, जिसके पास यीशु है उसके पास अनंत जीवन है, मतलब हमारे पास है। और वो अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर का जीवन। वही जीवन जो परमेश्वर में है वो हमें यीशु के द्वारा मिल जाता है। वही स्वभाव जो परमेश्वर में है यीशु के द्वारा वो भी आपके पास है। प्रेज गॉड। आप समझ रहे हैं कि अनंत जीवन का मतलब क्या है? इटर्नल लाइफ इज द लाइफ एंड द नेचर ऑफ गॉड। आमीन। और ये चीज आपको मिला है जब आपका नया जन्म हुआ। जिस दिन यीशु आपके हृदय में आया, जिस दिन यीशु को आप करके अपना प्रभु बनाया, उस दिन आपको अनंत जीवन मिला। कुछ लोग सोचते हैं हम स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग जा करके हमें सबके सामने अनंत जीवन दिया जाएगा। नहीं, आपको स्वर्ग जाके अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अभी आपके पास, इनफैक्ट जिस दिन, जिस क्षण आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दैट मोमेंट, देखिए हमें ये पता नहीं था जब हमारे अंदर अनंत जीवन आया, हमें पता नहीं था। वी हैड टू सी द वर्ड। जिस क्षण यीशु आपके अंदर आया, आपके अंदर अनंत जीवन, मतलब परमेश्वर का जीवन, क्योंकि परमेश्वर का ही जीवन अनंत है, और परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आ गया। देयर इज सम, यू रिसीव समथिंग, कुछ हुआ आपके अंदर जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रेज गॉड। कुछ हुआ आपके अंदर, समथिंग हैपेंड। परमेश्वर का जीवन, वही जीवन जो परमेश्वर में है वो आपके अंदर है, वही स्वभाव जो परमेश्वर का है वो आप में है यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज गॉड। नाउ इन वचनों को देखिए ध्यान से। पहला यूहन्ना 5 उसके 1 में लिखा है,
जिसका यह विश्वास है, हम सिर्फ ऊपरी भाग को पढ़ेंगे, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। दैट्स ऑल। Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Praise God. Is born of God. जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है, मतलब जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जितने लोगों ने यीशु मसीह के कर्मों पर विश्वास किया है, यीशु मसीह आपके पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आपने उसके कर्मों पर किया है, तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखिए, ये वचन हमें बताता है क्यों आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, क्यों आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, क्योंकि वो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज गॉड। हमारा बच्चा हम में से उत्पन्न होता है, लेकिन हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और ये आत्मा के बारे में बात हो रहा है। प्रेज गॉड। इट्स टॉकिंग अबाउट योर स्पिरिट। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप परमेश्वर में से उत्पन्न हुए हैं, आप परमेश्वर में से निकले हैं, और क्योंकि आप परमेश्वर में से निकले हैं, इसीलिए आपके अंदर परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव है। कोई बोलेगा आपके अंदर परमेश्वर का जीवन कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। दिस इज नॉट थियरी, द वर्ड इज अ मिरर, इट विल शो यू हु यू आर। ये कोई लेक्चर या भाषण नहीं है। परमेश्वर का वचन आईना है, वो आपको बताएगा आप कौन हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आप परमेश्वर में से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए परमेश्वर आपका पिता है और आप उसके बच्चे हैं। क्यों आप उसके बच्चे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर में से निकले हैं। जैसा मेरा बेटा अगापे, प्रेज गॉड, वो हम में से निकला है, वैसे ही हम परमेश्वर में से निकले हैं। और क्योंकि हम परमेश्वर में से निकले हैं, परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव, अनंत जीवन आपके अंदर है। प्रेज गॉड। यू हैव इट, यू हैव इट। दैट्स व्हाई यू आर अ क्रिश्चियन। इसीलिए आप मसीह हैं। चर्च मेंबरशिप के कारण नहीं, सर्टिफिकेट्स के कारण नहीं, आप परमेश्वर में से निकले हैं। इसीलिए आपके पास परमेश्वर का जीवन है और परमेश्वर का स्वभाव है। जानवर जानवरों को जन्म देता है, मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है। जो लोग परमेश्वर से निकलते हैं, प्रेज गॉड, जो लोग परमेश्वर से निकलते हैं, उनमें परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव होता है। जो लोग जानवर से निकलते हैं, उनमें जानवरों का जीवन और जानवरों का स्वभाव होता है। जो लोग इंसान से निकलते हैं, उसमें इंसान का स्वभाव और इंसान का जीवन होता है। जो लोग परमेश्वर से निकलते हैं, उनमें परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव होता है। प्रेज गॉड। इट्स टॉकिंग अबाउट योर स्पिरिट। आपकी आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। प्रेज गॉड। सो नेवर फॉरगेट दिस। नेक्स्ट वर्स, नाउ लुक एट दिस वर्स। पहला यूहन्ना 3 उसका 9। आई बिलीव इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। क्या आप परमेश्वर से जन्मे हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि आपने यीशु पर, हमने जस्ट पढ़ा कि अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए, आप परमेश्वर से बाहर आए हैं। और इसमें लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता। ओ प्रेज गॉड। इफ यू नो दिस, यू विल नेवर स्ट्रगल विद सिन अगेन। अगर ये चीजों को आप जानते हैं, आप पाप के साथ संघर्ष नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं वो पाप को बहुत बड़ा करते हैं। प्रेज गॉड। जितना बड़ा हम पाप को करेंगे, उतना ही आप उसमें फंस जाएंगे। हम पाप को बड़ा ना करें, आप इस बात को बड़ा कीजिए कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। प्रेज गॉड। कुछ लोग फोकस कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, कुछ लोग फोकस कर रहे हैं पाप पाप पाप। आप फोकस कीजिए कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। यू बिगर देन सिन, यू बिगर देन योर फ्लैश, यू वे बिगर देन सैटन। प्रेज गॉड। यू वे बिगर देन ब्लैक मैजिक। काला जादू, जादू टोना, पाप, शरीर, शैतान, ये सब के काफी ऊपर है आप। यू वे अबव इट। प्रेज गॉड। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता, क्योंकि दिस इज द पॉइंट, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। प्रेज गॉड। अभी देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, उसमें लिखा है कि एक विश्वासी में परमेश्वर का बीज होता है।
वाओ, आर यू लिसनिंग? इसमें लिखा है कि एक विश्वास, अगर आप बीमार हैं, दिस वर्ड इज गोइंग टू हील यू, ये वचन आपको चंगा करने वाला है। जस्ट ओपन योर ईयर्स, ओपन योर हार्ट एंड रिसीव, प्रेज गॉड, दिस वर्ड विल हील यू। आप जानते हैं इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर का बीज आप में है। आमीन। परमेश्वर का बीज आप में है, प्रेज गॉड। आप जानते हैं बिना बीज के जन्म नहीं हो सकता। बर्थ कैनॉट हैपन विदाउट सीड। वो चाहे नेचुरल बर्थ हो, वो चाहे स्पिरिचुअल बर्थ हो, बिना बीज के जन्म हो नहीं सकता। प्रेज गॉड। मेरा बेटा अगापे, वो बिना बीज के नहीं है, वो मेरा बीज है, और मैं उसके शरीर के बारे में बात कर रहा हूँ। वो मेरा बीज है, मेरा बेटा मेरा बीज है। इसीलिए जब मेरे बेटे अगापे को आप देखेंगे तो क्योंकि वो मेरे और मेरे पत्नी से आया है, उसकी जो खासियत है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके जो फीचर्स हैं, वो मेरे और मेरे वाइफ के समान हैं। प्रेज गॉड। उसकी आंखें, उसका उसका बाल, उसको उसको अगर आप देखेंगे तो आपको, क्योंकि वो हम में से आया है, वो हमारा बीज है, वो उसमें हमारा डीएनए है, और इसीलिए वो हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसा वो है, क्योंकि वो हम में से आया है। लेकिन वो शरीर की बात है, इट्स टॉकिंग अबाउट द फ्लैश। लेकिन ये वचन जो है ये शरीर के बारे में नहीं है, इट्स टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट, क्योंकि आप एक आत्मा है। वापस इस वचन को पढ़ेंगे, मतलब आपके शरीर में आपके माता है, क्योंकि आपके माता पिता के बीज हैं आप, लेकिन आपकी आत्मा परमेश्वर की बीज है, इसलिए आपकी आत्मा में परमेश्वर का डीएनए है। आपके शरीर में आपके पेरेंट्स का डीएनए है, आपकी आत्मा में, अगर आपने नया जन्म पाया है, आपकी आत्मा में परमेश्वर का डीएनए है। आप हूबहू यीशु जैसे हैं आपकी आत्मा में, अगर आपने नया जन्म पाया है तो। यू आर एग्जैक्टली लाइक जीसस इन योर स्पिरिट, प्रेज गॉड। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज परमेश्वर का बीज, जिसमें परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का बीज जिसमें परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का डीएनए है, वो आपके अंदर है। हाउ पावरफुल। दिस इज नॉट अ प्रॉमिस कि 1000 साल बाद ये बीज आपके अंदर आएगा, नहीं, अभी की बात है। वचन आईना है, अभी की बात है कि परमेश्वर का बीज आपके अंदर है, क्योंकि बीज के बगैर जन्म हो ही नहीं सकता। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर का बीज आप में है, बीज में परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का डीएनए है। आप कितने शक्ति, यू आर वेरी पावरफुल, प्रेज गॉड। अगला वचन देखिए, पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मैंने आपसे कहा कि जन्म बिना बीज के हो नहीं सकता। बर्थ कैन नॉट हैपन विदाउट सीड, वेदर इट्स नेचुरल बर्थ और सुपर नेचुरल बर्थ, चाहे वो स्वाभाविक जन्म हो या अलौकिक जन्म हो, बिना बीज के जन्म, बर्थ हो नहीं सकता। लेकिन आपका जो शरीर का जो बीज है वो नाशवान है, लेकिन अविनाशी बीज वो आपके बारे में है, प्रेज गॉड। इसीलिए आपके अंदर, क्योंकि वो अविनाशी बीज परमेश्वर का बीज है, और वो अविनाशी बीज परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर के वचन से जन्मे हैं। द सीड ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ गॉड। लेट मी से इट अगेन, द सीड ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का बीज परमेश्वर का वचन है, और उस वचन को जब आप अविश्वासी थे, पाप में डूबे हुए थे, किसी ने आकर के आपको परमेश्वर का वचन दिया, और वो बीज को जब आपने स्वीकार किया, वहां पर आपका स्वभाव, आप में अनंत जीवन, आप नई सृष्टि बन गए। इस बीज के द्वारा आपका स्वभाव बदल गया, आपके अंदर परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव आ गया, परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है, परमेश्वर का बीज है। प्रेज गॉड। इसी, और क्यों ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, इसीलिए आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, और आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। इट्स देयर इन यू राइट नाउ, प्रेज गॉड। और परमेश्वर आपको बता रहा है कि वो बीज
परमेश्वर का बीज आप, इनफैक्ट यू आर द सीड ऑफ गॉड, प्रेज गॉड। मेरे शरीर में मैं अपने माता पिता का बीज हूं, लेकिन मेरी आत्मा में आई एम द सीड ऑफ गॉड। आप, यू आर द सीड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के बीज है। ये हमें बताता है कि हमें वचन में समय बिताना क्यों जरूरी है। Why we must spend time in the word of God? Because the word of God is your life. परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का वचन आपका जीवन है। आप परमेश्वर के वचन से जन्मे हैं। इसीलिए जब आप सही वचन को सुनते हैं let me say this, जब आप सही वचन को सुनते हैं, something happens to you। कुछ तो होता है आपके अंदर, स्पेशली वो लोग के वचन हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, there is something that happens in you। आप जानते हैं क्यों? बिकॉज आप वचन से जन्मे हैं, और जब आप उस वचन को खाते हैं, उस वचन को आप सुनते हैं, आप बढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि वचन आपका जीवन है, वचन आपका खाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट। और क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्मे हैं, इसीलिए परमेश्वर का जीवन, वही जीवन जो परमेश्वर में है, वही स्वभाव जो परमेश्वर में है, वो आप में है। उसका मतलब है यू आर अ क्रिश्चियन। प्रेज गॉड। एक मसीही वो है जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेज गॉड। अभी थोड़ा और इटर्नल लाइफ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। इटर्नल लाइफ इज नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ लाइफ, but the quality of life that God enjoys. Praise God. अनंत जीवन केवल जीवन का मात्रा या संख्या नहीं है, बल्कि जीवन का वह गुण है, वो गुणवत्ता का जीवन है जिसका आनंद परमेश्वर उठाता है। इटर्नल लाइफ इज नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ लाइफ। कई बार लोग जब सुनते हैं अनंत जीवन, उनको लगता है जीवन जो अनंत है मतलब आप कभी नहीं मरेंगे, आप लंबा जिएंगे। इट्स नॉट जस्ट दैट। प्लीज, वो उसका एक भाग है, लेकिन वो नहीं है सिर्फ। क्योंकि आप लंबा जी के एकदम मिजरेबल तरीके से भी आप जी सकते हैं, कठिन परिस्थिति, सिर्फ आप लंबा ही नहीं जीना है आपको, लेकिन वो क्वालिटी, जिस गुणवत्ता का जीवन परमेश्वर जीता है, जो आनंद का जीवन, प्रेज गॉड, जो जिस गुण का जीवन परमेश्वर उठाता है, अनुभव करता है, वही जीवन हम भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन का बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कभी नहीं मरेंगे, मतलब आप कभी परमेश्वर से अलग नहीं होंगे। अनंत जीवन का मतलब है कि आज आप उसी प्रकार का जीवन जी सकते हैं जैसा परमेश्वर जीता है, जैसा यीशु मसीह जिया, बीमारी और रोग के ऊपर, गरीबी के ऊपर, हार के ऊपर, श्राप के ऊपर, काला जादू, जादू टोना के ऊपर। वो सिर्फ लंबा जीवन नहीं है, वो एक ऐसा जीवन है जहां पर द क्वालिटी मतलब गुणवत्ता का जीवन, एक ऐसा ब्यूटीफुल लाइफ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। गॉड हैज केप्ट एन अमेजिंग लाइफ फॉर अस। प्रेज गॉड। तो वो सिर्फ लंबा नहीं है कि सिर्फ हमें लंबा जीना नहीं, अच्छा, लंबा के साथ अच्छा जीवन। प्रेज गॉड। बहुत लोग लंबा है लेकिन जीवन इतना अच्छा नहीं है। अनंत जीवन का मतलब है कि न केवल सिर्फ आप लंबा जिएंगे, जो मात्रा के बारे में, क्वांटिटी के बारे में है, बट द क्वालिटी, अच्छा जीवन, बेहतर जीवन, वो इटर्नल लाइफ को दर्शाता है। मतलब जब परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दिया, परमेश्वर चाहता है कि आप केवल लंबा ही न जिए, अनंत काल तक ही न जिए, लेकिन आपका हर दिन का जीवन, धरती में हो वो स्वर्ग में हो, हर दिन का जीवन एकदम क्वालिटी और गुणवत्ता का जीवन हो, एकदम बेहतर जीवन हो। आपके विवाह, आपके फाइनेंसेस में, आपके आर्थिक क्षेत्र में, आपके मानसिक क्षेत्र में, आपके शारीरिक क्षेत्र में, आपके काम के क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में आप हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग के दिन धरती में आप जिए। प्रेज गॉड। दैट्स व्हाई ही हैज गिवन यू इटर्नल लाइफ। प्रेज गॉड। आमीन। तो किसी से अगर आप पूछें तो कि इटर्नल लाइफ का मतलब क्या है, तो वो आपसे कहेंगे कि मैं यीशु के साथ हमेशा के लिए रहूंगा। ऑफ कोर्स, लेकिन अनंत जीवन उससे काफी बड़ा है। उसका मतलब, अनंत जीवन का मतलब है कि क्योंकि आपके पास अनंत जीवन है, आज आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। यू कैन लिव अ ग्रेट लाइफ टुडे, नॉट व्हेन यू गो टू हेवन।
वहां पर तो आप जिएंगे ही, लेकिन आज क्योंकि अनंत जीवन आपके पास आज है, आज एक बेहतर जीवन को आप जी सकते हैं, बेहतर क्वालिटी। प्रेज गॉड, आमेन। एक बेहतर क्वालिटी आपके हेल्थ में, आपके फाइनेंसेस में, आपके कैरेक्टर में, आप एक बेहतर जीवन को जी सकते हैं क्योंकि अनंत जीवन आपके अंदर है। वही जीवन जो परमेश्वर में है, वही स्वभाव जो परमेश्वर में है, आज यीशु के द्वारा वो आप में है, ताकि आज का दिन जितने क्षेत्र में आप हैं, आप एक बेहतर जीवन जी सकें। अगर दूसरे शब्द में मैं कहूं तो आप स्वर्ग के दिन धरती में आप जी सकें। प्रेज गॉड, दैट्स द आमेन, आमेन। इस वचन को देखिए, यीशु मसीह बात कर रहा है और यीशु मसीह बोल रहा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और यीशु बोलता है, मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं इसीलिए आया हूं कि धर्म स्थापित करूं। बहुत से धर्म है, उधर कोने में जाके अपना एक धर्म चालू करो। बहुत लोगों को लगता है कि यीशु मसीह धर्म चालू करने आए हैं, वो कभी बाइबल पढ़ते नहीं है जो लोग ऐसा बोलते हैं। प्रेज गॉड, उन्होंने कहीं से सुना है कि यीशु मसीह आया और यीशु मसीह आकर के किधर जगह ढूंढ रहा था और जगह ढूंढ के एक धर्म चालू कर दिया यीशु मसीह ने। वो धर्म चालू करने नहीं आया। यीशु मसीह क्यों आया? इसमें मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, और इतना जीवन पाए कि बहुत तायत से। मतलब एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि वो जीवन आप में इतना हो कि वो उमड़ने लगे, दैट इट ओवरफ्लोज। प्रेज गॉड, धर्म की स्थापना करने नहीं आया यीशु मसीह। आपके नाम बदलने, आपके नाम को बदलने के लिए नहीं आया यीशु मसीह। यीशु मसीह आपको जीवन देने आया है। प्रेज गॉड, ही डिडंट कम to make bad people good, he came to make dead people alive. वो बुरे लोगों को अच्छा करने नहीं आया है, वो मरे हुए लोगों को जीवन देने आया है। किसका जीवन? परमेश्वर का जीवन, God's life। Praise God। और आपको ऐसा जीवन वो देना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि आप न केवल लंबा जिए, अनंत काल तक आप परमेश्वर के साथ रहे। सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन आज इस अनंत जीवन के द्वारा आज आपका जीवन बेहतर हो जाए, आपका सेहत बेहतर हो जाए, आपका जो भी काम में आप हाथ डालेंगे वो बेहतर हो जाए, आपका शरीर बेहतर हो जाए, आपका मन बेहतर हो जाए, आपके रिश्ते क्षेत्र बेहतर हो जाए। इसीलिए उसने ये जीवन, he wants you to have a good quality life। Praise God। इसीलिए यीशु मसीह आया, धर्म स्थापना करने नहीं। Praise God। Amen। Now इस वचन को देखिए, this is talking about quality, okay? सिर्फ quantity नहीं, quality। लंबाई के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं कि मैं यीशु के साथ रहूंगा स्वर्ग में, amen। नहीं, अभी let's talk now। अभी का क्या? कुछ लोग सोचते हैं धरती में हमें तो संघर्ष ही करना है, धरती में पूरा संघर्ष करके 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 फिर स्वर्ग में जाएंगे और एकदम आराम। नहीं, वो लोग अज्ञान हैं। Those are ignorant people। Those people don't read the Bible। यीशु मसीह इसीलिए नहीं आया, वो इसीलिए नहीं मरा क्रूस में, ताकि हम इस धरती में संघर्ष के साथ और मुसीबतों के साथ और शैतान हमारे ऊपर पैर रख के हम कैसे भी स्वर्ग पहुंच जाए। नो, हम यहाँ पर स्वर्ग में हमें वो विजय की जरूरत, क्योंकि स्वर्ग में दुश्मन ही नहीं है, यहाँ पर दुश्मन है। यहाँ पर हमें अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हमें ऊपर जाना है। प्रेज़ गॉड। और इसीलिए उसने आपको अनंत जीवन दिया है, क्योंकि अनंत जीवन के द्वारा आप अपने जीवन को बेहतर कर सके। यू कैन मेक इट बेटर बिकॉज यू हैव समथिंग। हु इज अ क्रिश्चियन? एक मसीही कौन है? एक मसीही वो है जिसके अंदर अनंत जीवन है। प्रेज गॉड। ओके, मेरे साथ बोलिए, मेरे अंदर अनंत जीवन है। कैन यू से दैट विद मी? आप बोलिए मेरे पीछे, मेरे अंदर अनंत जीवन है। For those of you in English, say this with me. I have eternal life in me. Let's say it one more time. I have eternal life in me. Praise God. That's why you're a Christian. Praise God. इसीलिए आप मसीह हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ है।
ओके, नाउ लुक एट द क्वालिटी। जिसके पास अनंत जीवन है उसके पास क्या है, देखिए यूहन्ना 1:4 में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, पर हम अपने आप को भी इस जगह पर डाल सकते हैं, क्योंकि जो जीवन यीशु में है वही जीवन यीशु के द्वारा हमारे पास है। प्रेज गॉड। उसमें जीवन था। आप जानते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, मुझ में जीवन है। प्रेज गॉड। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। मतलब अगर आप में अगर ये जीवन है, यू विल शाइन। आपको चमकने से कोई रोक, यू विल बिकम अ रोल मॉडल, यू विल बिकम अ स्टैंडर्ड। आपकी दुनिया में यू विल बिकम अ रोल मॉडल, यू विल बिकम एन एग्जाम्पल। क्योंकि इस वचन में लिखा है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। मतलब मनुष्य के लिए वो ज्योति थी, मनुष्य के लिए वो गाइडिंग लाइट थी, मनुष्य के लिए एक आशीष का कारण थी। मतलब जो लोग जिसके अंदर ये परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव है, उनके अंदर अनंत जीवन है, उनका जीवन ऐसा है कि वो दूसरों के लिए एक ज्योति के समान है। वो बोलते हैं कि अंधकार के बीच में वो देखते हैं कि देखो ज्योति वहां पर चमक। वैसे ही प्रभु आपको बना देगा। गॉड विल मेक यू अ वंडर टू योर जनरेशन। प्रेज गॉड। आपके जीवन को देखा जाएगा कि उनके विवाह को देखिए, उनके लाइफ को देखिए, क्योंकि जिनमें जीवन है वो मनुष्य की ज्योति है, वो मनुष्य के लिए दे आर रोल मॉडल्स। प्रेज गॉड। एंड आई एम कन्विंस्ड, जो चीज दुनिया ढूंढ रही है, स्पेशली द यंग पीपल, जो वो ढूंढ रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर रोल मॉडल्स। और आज दुनिया में जो रोल मॉडल्स हैं, दे आर नॉट वेरी गुड रोल मॉडल्स। प्रेज गॉड। आमेन। That's why we must know these things, ताकि आपकी दुनिया में you become a role model. See, it's talking about quality of life. Praise God. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइट टावर के ऊपर जाके आप खड़े हो जाएं। मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें हमें पता है, ये चीजें हमारे जीवन में दिखती हैं, और क्योंकि हमारा जीवन ऐसा है, दूसरों के लिए हम एक आदर्श बन जाते हैं। We are the point of reference. इसको देखो, इसके लाइफ को देखो। Praise God. Because that's the quality of life you live. प्रेज गॉड। वो ऐसा जीवन आप जीते हैं कि आपको रेफर किया जाता है कि इसके लाइफ को देखो। प्रेज गॉड। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। वो सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि मुझ में अनंत जीवन है तो मैं रुका हुआ हूं, स्वर्ग कब जाऊंगा, अभी तो संघर्ष है, अभी एकदम हार है, अभी बीमारी है, अभी गरीबी है, अभी श्राप है, काला जादू सर के ऊपर बैठा है, अभी तो हमें सिर्फ ये सब चीजों का सामना करना है, ये सब चीजों को हमें सह के लेना है, स्वर्ग में जाके देखेंगे। दैट इज इग्नोरेंस। प्रेज गॉड। आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। यू आर सपोज्ड टू शाइन टुडे। आमेन। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। वर्स नंबर 5। और ज्योति अंधकार में चमकती है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पूरा दुनिया अंधकार में घिरा हुआ है, अंधकार ने इसे पकड़ लिया है। लेकिन ज्योति की खासियत क्या है? ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण नहीं, मतलब अंधकार उसे तबाह नहीं कर सकता। ग्रहण मतलब उसे पकड़ नहीं सकता, उसे हरा नहीं सकता, उसे तबाह नहीं कर सकता। दिस इज टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप जानते हैं कि अकाल के समय में आप बढ़ सकते हैं, लॉकडाउन में आप फाइनेंशियली इतना प्रॉस्परस हो सकते हैं। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूं, एंड आई हैव हर्ड सम टेस्टिमनीज आल्सो, लॉकडाउन के समय में बीमारियों के बीच में आप सेहत में रह सकते हैं। ऑफ कोर्स इस अकाल के समय में, आर्थिक तंगी के समय में, यू कैन प्रॉस्पर सुपरनैचुरली एंड ऑटोमेटिकली यू शाइन। ये डर के माहौल में इतने लोग डर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बीच में आप कॉन्फिडेंस और हियाव के साथ आप चलते हैं, आपके अंदर आनंद है, एंड यू स्टैंड आउट। क्योंकि जिसके अंदर ये जीवन है, प्रेज गॉड, वो मनुष्य की ज्योति है। और वो ज्योति मतलब जिसके अंदर ये जीवन है वो चमकेंगे, दे विल शाइन। गॉड हैज क्रिएटेड एवरी बिलीवर टू शाइन, सबके लिए। बिकॉज लाइट शाइन्स, यू कांट स्टॉप अ लाइट फ्रॉम शाइनिंग। प्रेज गॉड। आमेन। द डार्कर द डार्कनेस, द ब्राइटर द लाइट। आमेन। तो जितना और दुनिया में अंधकार फैलेगा, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर की ज्योति के साथ चमकेंगे। थिंक अबाउट इट। Praise God. The light shines in darkness and the darkness comprehends
it not। और ज्योति अंधकार में चमकती, मतलब जिसके अंदर परमेश्वर ने अगर आपको अनंत जीवन दिया है और परमेश्वर जानता है कि अनंत जीवन चमकता है, मतलब परमेश्वर बोल रहा है मैंने तुम्हें अनंत जीवन इसीलिए दिया है ताकि अंधकार से भरी दुनिया में तुम चमको, इसीलिए मैंने अनंत जीवन दिया है। हम सबका जीवन मस्ट बी अ स्टैंडर्ड। प्रेज गॉड। जो भी आपकी दुनिया है, योर रेल्म ऑफ इन्फ्लुएंस, आपके प्रभाव का की दुनिया में यू मस्ट शाइन। प्रेज, क्योंकि आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर अनंत जीवन है, वो मनुष्य की ज्योति है और ज्योति चमकती है। प्रेज गॉड। उसको एफर्ट नहीं डालना पड़ता है मुझे चमकना है, ज्योति है चमकेगा ही। प्रेज गॉड। और ऐसा ज्योति है कि अंधकार आपको बुझा नहीं सकता। अंधकार में आ गया शैतान, अंधकार में आ गया जितने बीमारी वायरस हो गए, अंधकार में हो गया काला जादू, जादू टोना, जो भी अंधकार में, वो आपको हरा नहीं सकता, वो आपको कब्जा नहीं कर सकता, वो आपको तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। प्रेज गॉड। इट्स टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। प्रेज गॉड। और आपके अंदर वो जीवन है, यू हैव द लाइफ ऑफ गॉड इन यू। आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। दैट्स अ क्रिश्चियन। प्रेज गॉड। वो एक मसीह है। वो मसीह नहीं है जो अपने हाथ को ऐसा करते रहता है चर्च के सामने, वो मसीह नहीं है। वो जानते भी नहीं है मसीह का मतलब क्या है। प्रेज गॉड। मसीही वो हैं जिनको अनंत जीवन मिला है। दे हैव द लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर का जीवन उस इसीलिए दिया गया है ताकि हम में से हर एक व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया में चमके, रोल मॉडल्स हो और हम आदर्श और पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहा जाए और देखा जाए। प्रेज गॉड। आमेन। इस वचनों को जरूर मनन कीजिएगा। मेडिटेट ऑन दीज वर्ड्स। नाउ नंबर 5, द लास्ट पॉइंट, acknowledging the reality activates the reality। वास्तविकता को स्वीकारना या पहचानना वास्तविकता को सक्रिय करता है। प्रेज गॉड। कितने विश्वासी हैं आप सोच के देखिए, सबके अंदर अनंत जीवन है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है, और क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो सक्रिय नहीं होगा। Amen. That's why knowledge is power. Knowledge is power. विश्वासी, सोचिए जितने विश्वासी जो बीमार हैं, सबके अंदर अनंत जीवन है। सोचिए जितने विश्वासी जिनको काला जादू तकलीफ दे रहा है, उनके अंदर भी अनंत जीवन है। सोचिए विश्वासी जो बोल रहे हैं कि किसी ने मुझे श्राप किया है, उनके अंदर भी अनंत जीवन है। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप इन बातों को जानते नहीं हैं, अगर आप इन बातों को पहचानते नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा आपके लिए। बिकॉज एवरीथिंग इन द किंगडम वर्क्स बाय फेथ। परमेश्वर के राज में सब कुछ विश्वास से काम करता है, सब कुछ। तो ये चीजें परमेश्वर के वचन में क्यों लिखी गई हैं? ये चीजें परमेश्वर के वचन में इसीलिए लिखी गई हैं ताकि हम इन चीजों को जानें, जानकर हम इन चीजों को स्वीकार करें। और स्वीकार जब आप इन चीजों को करेंगे, जैसे मैंने आपसे कन्फेशन कराया कि बोलो मेरे साथ कि मुझ में अनंत जीवन है, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं, आप अंगीकार कर रहे हैं, और जैसे आप अंगीकार कर रहे हैं, इट इज एक्टिवेटेड। अनंत जीवन आप में काम करने लगेगा। बिकॉज एज यू रिकॉग्नाइज इट, यू विल पार्टेक ऑफ इट। जैसे आप इन चीजों को पहचानेंगे, आप उनमें सहभागी हो पाएंगे। लेकिन एक विश्वासी को सोचिए जो इन बातों को नहीं जानता, वो कभी इस वास्तविकता में सहभागी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जानना जरूरी है। नॉलेज इज पावर। ग्लोरी टू गॉड। नाउ पॉइंट नंबर 5 वापस देखिए, acknowledging the reality activates the reality। वास्तविकता को स्वीकार करना वास्तविकता को सक्रिय करता है। मतलब एक विश्वासी अगर इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा, इट विल बी पैसिव, वो निष्फल रहेगा। वही चीज, अनंत जीवन उसके अंदर है, अनंत जीवन उसकी दुनिया को बदल सकता है, उसके बीमारी को ठीक कर सकता है, उसको श्राप से छुड़ा सकता है। अनंत जीवन उसके लिए क्या क्या, लेकिन वो जानता नहीं है, ही डजंट नो, इसीलिए वो सक्रिय नहीं है। लेकिन जब आप इस चीज को जानते हैं, उसको पहचानते हैं, फिर वो सक्रिय हो जाता है। इट बिकम्स एक्टिव, एंड व्हेन इट बिकम्स एक्टिव, इट विल बिगिन टू वर्क। प्रेज गॉड। इसीलिए पॉइंट को मत भूलिए। दैट्स व्हाई, इसीलिए कहा कि कन्फेशन इतना जरूरी क्यों है। व्हाई? वन ब्रदर सेड, उन्होंने, उस भाई ने कहा कि जैसे मैं वचन का अंगीकार कर रहा हूं, मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। प्रेज गॉड। सी, दैट्स व्हाई कन्फेशन इज इंपॉर्टेंट,
क्योंकि जब आप कन्फेस कर रहे हैं, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं। प्रेज गॉड। इसलिए इन वास्तविकताओं को पहचानना, स्वीकार करना। आज हमने सीखा कि आप में अनंत जीवन है। से इट, मुझ में अनंत जीवन है। ग्लोरी टू गॉड, मुझ में अनंत जीवन है। आई हैव द लाइफ ऑफ गॉड इन मी। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर है। मुझे चमकने से कोई रोक नहीं सकता। Nobody can stop me from shining. I am the light of this world. मैं इस धरती का ज्योति हूं, मैं इस धरती का उजियाला हूं, और अंधकार में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे अपने वश में कर सकता है। If you know these things, praise God. अगर आप इन बातों को जानते हैं और इन्हें आप पहचानते हैं और इन चीजों का आप जश्न मनाते हैं, प्रेज गॉड, आपको चमकने से कोई रोक नहीं सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अंधकार आपको पकड़ ही नहीं सकता। आप सोचिए, अगर आपके ऊपर पूरा ग्रीस लगा दे, नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर पूरा अगर ग्रीस लगा दें और शैतान आपको पकड़ने का कोशिश करे, नहीं कर पाएगा। आप हमेशा उसके हाथ से निकल जाते हैं। प्रेज गॉड। आप में पूरा पवित्र आत्मा का तेल है। पवित्र आत्मा, तेल is just, I'm talking about, you have revelation, and revelation will change your life. Praise God. Okay, now see these verses and I believe it will help you. पहला यूहन्ना 5:13 में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रेज गॉड। क्यों पवित्र आत्मा ने इन बातों को लिखा है कि हम जाने? इट्स फॉर आवर नॉलेज। क्योंकि अगर आप जानेंगे नहीं तो पहचानेंगे कैसे, और अगर आप पहचानेंगे नहीं तो ये चीजें कब सक्रिय होंगी? प्रेज गॉड। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। प्रेज गॉड। अगर आपके आपके सामने अगर एक तरफ पैसा रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है, दूसरा तरफ अगर बुद्धि रखा हुआ है, बुद्धि को सेलेक्ट कीजिए। पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर बुद्धि आपके पास है, मनी विल फॉलो यू, मनी विल फॉलो यू। प्रेज गॉड। आप रेगिस्तान में भी अगर छुपे हुए हैं, गो फॉर इंस्ट्रक्शन, गो फॉर नॉलेज। प्रेज गॉड। आमेन। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसीलिए लिखा है कि तुम जानो, तुम जानो। ये चीज हमें जानना। आपके पास अनंत जीवन, इसीलिए आप मसीह हैं। दैट्स व्हाई यू आर अ क्रिश्चियन, क्योंकि आपके पास अनंत जीवन है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, फिलेमोन 1:6। इसके इंग्लिश को मैं पढ़ूंगा और फिर बाद में आपको हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि हिंदी थोड़ा ऊपर नीचे है। Number 6, that the communication of your faith may become effectual or effective by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Okay, let me read it again. This is so powerful. That the communication of your faith may become effective by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Now, let me say this in English first. When you acknowledge every good thing that is in you in Christ Jesus, one by one, see, there are a lot of good things in you. One by one, when you take every single thing and you acknowledge every single thing, then your faith becomes effective. So by acknowledging, it becomes effective. If you don't acknowledge, it will not become effective. That's why acknowledging is so important. And how can you acknowledge if you don't know? That's why he is written, so that we will know it. And when we know it, we can acknowledge it. And when you acknowledge it, it will become effective. Praise God. कि अभी हिंदी में देखिए कि आपके विश्वास में सहभागी होना प्रभावशाली हो। अब मैं जो एक्चुअल वर्जन है वैसा पढ़ रहा हूं कि आपके विश्वास में सहभागी होना प्रभावशाली हो। कब? जब आप मसीह में सारी भली वस्तुओं को एक एक करके आप पहचाने। प्रेज गॉड। आपका विश्वास में सहभागी होना प्रभावशाली हो जब मसीह में हर एक भली वस्तु को आप जब पहचानेंगे। मतलब मसीह में आपके अंदर आप एक भली वस्तुओं के खजाने हैं। आप एक ऐसे खजाने हैं जिसके अंदर भली वस्तुओं का भंडार है, और उसमें से एक भली वस्तु है अनंत जीवन। उस अनंत जीवन को जब आप पहचानने लगते हैं,
कि अनंत जीवन का मतलब होता है परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव। अनंत जीवन का मतलब होता है सिर्फ मात्रा या क्वांटिटी नहीं, उसका मतलब होता है गुणवत्ता जीवन। वही जीवन जो परमेश्वर जीता है उसने मुझे दिया है, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। वो जीवन अंधकार में चमकती है, वो जीवन को अंधकार तबाह नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। और उसको जब आप पहचानने लगते हैं वो प्रभावशाली हो जाता है। प्रेज गॉड। इट बिकम्स इफेक्टिव। आमेन। वो इफेक्टिव हो जाता है। आमेन। वो चीजें, वो भली चीज आप में प्रभावशाली या काम करने लगती है जब आप उन चीजों को पहचानेंगे। That's why I want to encourage you today कि जो एक चीज आज हमने सीखा कि आपके अंदर अनंत जीवन, वो तो बहुत सी भली चीजों में से एक भली चीज है, एक भलाई है। उस भलाई को आप पहचानिए, मतलब इतना उसको पहचानिए कि आप उसके साथ एक हो जाएंगे। वही वो शब्द है एक्नॉलेजिंग या पहचान, जिसका नाम, जिसको यूनानी भाषा में बोलते हैं एपिग्नोसिस। मतलब एक प्रोडक्ट को, यहाँ पे देखिए, ये प्रोडक्ट को इतना जानना, प्रोडक्ट दिख रहा है क्या प्लास्टिक? अच्छा, ये प्रोडक्ट को, ये पैड है यहाँ पे, इस प्रोडक्ट को ऐसा जानना कि इस प्रोडक्ट के साथ आप एक हो गए, मतलब इसके बगैर आप अभी जी नहीं सकते हैं। यू कैन लिव विदाउट दिस, क्योंकि आपने इस प्रोडक्ट को ऐसा जान लिया है कि ये आपके जीवन के हर एक निर्णय में, हर एक दिन में, हर एक सोच में, हर एक डिसीजन में अभी महत्वपूर्ण हो, ये आपका जीवन हो गया है। प्रेज गॉड। और पौलुस हमें बोल रहा है कि हर एक चीज को ऐसा पहचानो, मतलब आपके अंदर अनंत जीवन है, उस बात में आप उसको ऐसा पहचानिए कि वो आपके जीवन का एक भाग हो जाए। उठते बैठते मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। ग्लोरी टू गॉड। मुझे चमकने से कोई रोक नहीं सकता। Nobody can stop me from shining. I am supposed to shine. Praise God. कोई मुझे चमकने से रोक नहीं सकता। अंधकार मुझे दबा नहीं सकता, अंधकार मुझे हरा नहीं सकता। Praise God. You begin to say that every day. आप उस बातों पर मनन करने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बीमारी आपको छोड़ के कब चला गया। यू विल नॉट नो वो बुरी आदत आपको कब छोड़कर चला गया। आपको पता नहीं चलेगा कि वो दुष्ट आत्मा कब आपके घर को छोड़ के चला गया। Praise God, because these are powerful things that I'm sharing with you. Amen. Praise God. Now this is my final words. यशायाह 5:13, only the first part. इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। That's all. इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है, इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। परमेश्वर के लोग बंधुआई में क्यों हैं? क्योंकि दुश्मन बहुत शक्तिशाली है? नहीं। परमेश्वर के लोग बंधुआई में क्यों हैं? क्योंकि क्लाइमेट खराब है? नहीं। परमेश्वर के लोग बंधुआई में क्यों हैं? क्योंकि सरकार ठीक नहीं है? नहीं। परमेश्वर के लोग बंधुआई में क्यों है? क्योंकि शरीर में वीकनेस है? नहीं। परमेश्वर के लोग बंधुआई में इसीलिए हैं क्योंकि वो नहीं जानते। They don't know. Praise God. मैंने आपसे कहा है, आपके जीवन की सिर्फ एक कमजोरी है, only one weakness, वो है आपकी अज्ञानता। इसीलिए I want to encourage you, ये चीजों को जो मैंने आपको पढ़ाया है, Praise God, परमेश्वर का वचन बोलता है मेरे लोग बंधुआई में हैं। बुरी आदतों ने, बीमारी ने, गरीबी ने, श्राप ने उनको बंधन में डाल दिया है। इसीलिए नहीं क्योंकि दुश्मन शक्तिशाली है, इसीलिए कि वे लोग जानते नहीं हैं। अगर वो परमेश्वर के वचन को जानते, इन वास्तविकताओं को जानते, अगर वो जानते कि वो मसीह में कौन है, मसीह में उनके पास कौन है, अगर वो जानते कि वो कौन उनमें रहता है और वो किसके लोग, अगर वे ये चीज को जानते हैं तो वो बंधुआई में वो नहीं होते हैं। प्रेज गॉड। आमीन। आपके अंदर अनंत जीवन है, इस बात को आप जानिए, इस बात को आप पहचानिए, इस बात के साथ आप एक हो जाइए। जो भी चीज ने आपको पकड़ के रखा है आप उसको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे और आपका हर एक जीवन का हर एक क्षेत्र बेहतर होगा। स्वर्ग के दिन आप धरती में जिएंगे अगर आप जानेंगे कि अगर आप कौन हैं, आपके पास क्या है और आपके अंदर कौन रहता है। वो है एक मसीही जिसके अंदर अनंत जीवन। Amen. Praise God. Thank you. Let's pray.
हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रभु हमारी आंखों को आप खोलिए कि हम जाने कि हम कौन हैं, that we will know who we are। हमारे अंदर क्या है, हम कौन हैं, हमारे पास क्या है, मसीह में हम कौन हैं, इन बातों को हम जाने। प्रेज गॉड। प्रभु आपने कहा एक विश्वासियों की अज्ञानता उनकी बंधुआई है। प्रेज गॉड, हम अज्ञान नहीं रहेंगे पिता। वी विल नेवर बी इग्नोरेंट। हमारे अंदर की ज्योति को हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति ज्योति है। प्रेज गॉड, वी रिसीव द लाइट टुडे। इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति को आप छुइए। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। परमेश्वर का शलोम आपके ऊपर रहे। प्रेज गॉड, आमीन। ओके, स्टॉप द रिकॉर्डिंग। Stop the recording.